करेगा, अखिलेश रैली नहीं करेगा, सिर्फ फोन पे लोगों की स्पीच और भाषण और विचार और व्यक्तित्व और कर्तृत्व जाएगा, तो वो व्यक्ति जीतेगा जो वास्तव में दमदार होगा। अगर भोपाल लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार ये व्यवस्था होती जो मैं कह रहा हूं कि टेलीफोन पे हर कैंडिडेट की वीडियो चुनाव आयोग जमा करेगा और चुनाव आयोग वायरल करेगा, कहीं चौराहे पे कोई रैली नहीं होगी, कोई भीड़ भड़क्का नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, ठीक है, कोई खाना दारू नहीं होगा, चुनाव आयोग मॉनिटरिंग करेगा, वो सारे कैंडिडेट जो भोपाल में लड़ रहे हैं उनके वीडियो लेगा 1-1, 2-2 मिनट के, उसमें वो अपने विचार और वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे और उनका निगेटिव पक्ष भी स्क्रीन पे चुनाव आयोग दिखाएगा कि मैथिली शरण गुप्ता जो है जब डीजीपी थे तो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। अगर किया है तो ये आदमी लोकसभा में से पहले मेयर था तो उसने इतना घोटाला किया या इतने हत्या के मुकदमे हैं। तो जब पारदर्शिता के साथ जनता के बीच में सारे कैंडिडेट का बायोडाटा विस्तृत जानकारी जाएगी और उसके विचार भी ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में जाएंगे, तो जनता घर बैठे बिना भीड़ भाड़, ट्रैफिक की समस्या, रैली, उधमबाजी के अपना जनप्रतिनिधि चुन लेगी। चुनाव तो जनप्रतिनिधि चुनने के लिए होता है, ना कि पार्टी प्रतिनिधि चुनने के लिए। लेकिन ये हिम्मत ना जाने क्यों किसके दबाव में चुनाव आयोग नहीं कर पाता है। तब मैं मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश कुमार से ये आग्रह करता हूं और मैंने लिखित में आग्रह किया है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है इसको आप अभी से आदेश कर दीजिए कि कोई रैली नहीं होगी, वो चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे अपोजिशन के लोग हों, और कोई वॉल पेंटिंग होल्डिंग नहीं लगेगी। सब लोग अपनी अपनी वीडियो चुनाव आयोग के दफ्तर भेजें, हम अपने लेवल पे डाटा है सबका, जितने मोबाइल है बिहार में, मैं विधानसभा वाइज जो है उसको वायरल करूंगा। और जो नॉमिनेशन फीस है वो हमें दीजिए आप, 25,000 की जगह नॉमिनेशन फीस है 15 लाख रुपए। आप करोड़ों नहीं खर्च करोगे हेलीकॉप्टर से और रैलियां नहीं निकालोगे। देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भौकाल मचाते हैं, पैसे देके जनता में लाते हैं, उससे काबिल आदमी आप जैसा तो नहीं हाईलाइट हो पाता है। उसकी बातें तो जनता तक पहुंच नहीं पाती है, चोर उचक्कों की पहुंच जाती है, जातिवादी धर्मवादियों की, जनता उन्हीं में से चुन लेती है। मेन चुनाव आयोग के ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? उसका काम है ईमानदार चुनाव कराना, क्या ऐसे ईमानदार चुनाव हो रहा है? मैं जो फार्मूला बता रहा हूं